हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद शिराज अली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है DHMS, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। DHMS स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम। अक्सर आप लोगों के या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के ज़ुबान से आपको ये सुनने को मिलता है कि DHMS का मतलब है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये गलत है। ये वो जो कह रहे होते हैं वो दरअसल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं, वो इंडिया के अंदर राइज है। पाकिस्तान के अंदर DHMS का मुखफ़्फ़ है, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम। और ये होम्योपैथी के अंदर 4 साल कोर्स है, जो कि पहले मैट्रिक के बाद होता था, लेकिन अब FSC के बाद होता है। इसको मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, और ये इंग्लिश और उर्दू में दोनों में ये अवेलेबल है। यानी कि इसका सिलेबस उर्दू और इंग्लिश के अंदर दोनों में अवेलेबल है। ये स्टूडेंट की चॉइस है कि वो इंग्लिश में करना चाहता है या उर्दू में करना चाहता है। ये इस डिप्लोमे का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि आप इस डिप्लोमे को तकरीबन 35 साल की एज तक कर सकते हैं। बाकी अगर इससे अबव एज है तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको इस हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। DHMS 4 साल डिप्लोमा करने के बाद आपको 6 माह की कंपलसरी हाउस जॉब करनी पड़ती है। वो हाउस जॉब किसी ऐसी क्लिनिक्स पे करनी पड़ती है या किसी हॉस्पिटल के अंदर करनी पड़ती है जो कि कॉलेज के साथ अटैच होता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो FSC प्री मेडिकल है, या A लेवल या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हो, जो कि IBBC से FSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लिया हो। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि अगर FSC की बिना पे ही एडमिशन लेना है DHMS यानी कि डिप्लोमे के अंदर, होम्योपैथी के अंदर, तो हम बैचलर की तरफ क्यों ना जाएं। तो उसकी रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि BHMS क्लासिफाइड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो FSC के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा, वो HEC के अंडर आता है, HEC से रिकगनाइज़ है। कोई भी डिग्री जो HEC से रिकगनाइज़ होती है उसकी जो एज रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो मिनिमम 25 साल से 25 साल तक आप, यानी कि आपकी एज 25 साल है तो 25 साल की एज तक आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आप इसमें फ़र्दर एडमिशन नहीं ले सकते। तो DHMS में आपके लिए 2 बेनिफिट हैं। एक तो ये कि अगर आपकी एज 25 साल से क्रॉस है, बढ़ चुकी है, तो देन फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके FSC में मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि आपके 50% से मार्क्स कम हैं, तो इस हवाले से फ़र्दर जो आपको कॉलेज वाले बता सकते हैं। यानी कि ये एडवांटेज है कि अगर आपके FSC में 50% से मार्क्स कम हैं तो आप DHMS में एडमिशन ले सकते हैं। ये ख़ुसूसन तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए है, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर जो कि बाद में FCPS करने के बाद या MD करने के बाद होम्योपैथी के अंदर आते हुए कन्वर्ट होते हुए देखे गए हैं। अगर ये DHMS डिप्लोमा बंद कर दिया जाए तो फिर वो एलोपैथिक डॉक्टर होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग सा प्रोसेस है, वो उस पे हम फर्दर फिर बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस शेड्यूल पे। तो इसकी जो मिनिमम फ़ीस है वो एवरेजन 30,000 से 30,000 पर ईयर है। इसका जो सिस्टम है एनुअल सिस्टम है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। इसके पेपर, अब बात करते हैं इसके पेपर कहाँ पर होते हैं। इसके पेपर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी लेती है। इसके पेपर अमूमन जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होते हैं उसी कॉलेज में आपका सेंटर बनता है। अमूमन होता ऐसा ही है, लेकिन आपका सेंटर किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और होम्योपैथिक कॉलेज में भी बन सकता है। अब बात करते हैं DHMS के सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको अनाटमी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फ़िलासफ़ी ऑफ होम्योपैथी पढ़ाई जाती है, मटीरिया मेडिका पढ़ाया जाता है,
फार्मेसी पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी की किताब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, और इसके अलावा आपके वाइवा के 2 पेपर होते हैं जो कि एनाटमी और फार्मेसी के होते हैं। अगर आप, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये पुराना सिलेबस है, अब क्योंकि ये एफएससी की बिना पे हो रहा है, तो आने वाले सालों के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर ये हो सकता है कि सिलेबस के अंदर चेंजिंग आए, लेकिन अभी तक जो सिलेबस है वो यही है। अगर अब जो बच्चे आ रहे हैं एफएससी वाले, तो उनको बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर नहीं देना पड़ेंगे। सेकेंड ईयर के अंदर आपको फ़िज़ियोलॉजी पढ़ाई जाती है, हाइजीन पढ़ाई जाती है, फ़िलासफ़ी ऑफ होम्योपैथी पढ़ाई जाती है, मटीरिया मेडिका पढ़ाया जाता है। मटीरिया मेडिका एक ऐसी किताब है जिसके अंदर होम्योपैथी की अद्वियात लिखी होती हैं, यानी कि इसे हम होम्योपैथी की मेडिसिन की किताब कहते हैं। और फिर इसके 2 वाइवा होते हैं, फ़िलासफ़ी का और मटीरिया मेडिका का। अब बात करते हैं थर्ड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर के अंदर आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फ़िलासफ़ी ऑफ होम्योपैथी, मटीरिया मेडिका, साइकोलॉजी, गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, और 2 पेपर वाइवा के होते हैं, पैथोलॉजी और मटीरिया मेडिका का। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर के अंदर, फ़िलासफ़ी ऑफ होम्योपैथी, माइनर सर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन, कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका, केस चेकिंग एंड रिपोर्टराइजेशन। इसके साल चहारम के अंदर भी 2 वाइवे होते हैं, कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका के और केस चेकिंग एंड रिपोर्टराइजेशन के। अब बात करते हैं डीएचएमएस करने के बाद आप फर्दर क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट में बेसिक पे स्केल जो है इसका 15 है। आपकी पे अमूमन 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000 तक हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब है इसकी 15 स्केल की। प्राइवेट सेक्टर पे जॉब कर सकते हैं, एज एमओ काम कर सकते हैं, एचएमओ होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। किसी कॉलेज के अंदर लेक्चरार लग सकते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर होम्योपैथी के हवाले से काम कर सकते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होम्योपैथी के हवाले से काम कर सकते हैं, होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स कंपनीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, एनजीओज़ के अंदर काम कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर सेंटर के अंदर काम कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन कर सकते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी बना सकते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ा सकते हैं। पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर अब मोस्टली पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर डीएचएमएस होल्डर भी पढ़ा रहे हैं। होम्योपैथिक कॉलेज बना सकते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर लेक्चरार लग सकते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एचओडी लग सकते हैं, होम्योपैथिक स्टोर बना सकते हैं। और होम्योपैथिक स्टोर एलोपैथिक स्टोर से ज़्यादा अर्निंग देता है। इसमें मेडिसिन के ऊपर आपको मार्जिन एलोपैथिक मेडिसिन से ज़्यादा मिलता है, यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए होम्योपैथिक स्टोर और एलोपैथिक स्टोर के अंदर, तो होम्योपैथिक स्टोर के अंदर मार्जिन ज़्यादा है और आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मेडिकल रैप के अंदर काम कर सकते हैं, मैगज़ीन राइटर बन सकते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ मैगज़ीन है, जो कि महाना मैगज़ीन है, उसके अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल छपते हैं, तो आप वहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फ़र्दर स्टडीज़ की। फ़र्दर स्टडीज़ करने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डीएचएमएस जब आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट्स के पेपर देने के बाद फिर आपको बीएससी इन होम्योपैथी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा। इक्विवेलेंसी लेने के बाद फिर फर्दर आप उसके रिलेटेड एमएससी एमए में एडमिशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एमएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं, और इसी तरह इसी के रिलेटेड जो आपके पिछले सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने 4 साल के अंदर पढ़े हैं और आपकी जो इक्विवेलेंसी है उसके मुताबिक आप उनमें एमएससी या एमए कर सकते हैं। इसके अलावा आप होम्योपैथी के अंदर डीएचएमएस करने के बाद पीजीडी कर सकते हैं, पीजीडी इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन, जो कि हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद करवा रही है। पीजीडी इन एक्यूपंक्चर एंड चाइनीज़ मेडिसिन कर सकते हैं,
पीजीडी इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन कर सकते हैं। पीजीडी इन पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी कर सकते हैं। अब एक टॉपिक पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि आने वाले दिनों में होम्योपैथी के अंदर, एमफिल के अंदर, एमडी के अंदर, पीएचडी के अंदर क्या डीएचएमएस वाला जा सकता है। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जैसे जर्मनी और इंडिया के अंदर ऐसा है कि जिसने आगे एमडी या एमफिल या पीएचडी करनी होती है तो उसको 2 साल का एक बीएचएमएस ग्रेडेड प्रोग्राम करवाया जाता है, जो कि डीएचएमएस के बाद वो बीएचएमएस के अंदर जो बीएचएमएस करने वाले और डीएचएमएस वाले करने के लिए जो डीएचएमएस स्टूडेंट के अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं उसको फिल अप करने के लिए उन्हें बीएचएमएस ग्रेडेड का एक कोर्स करवाया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा ही है। अब ये नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में डीएचएमएस होल्डर आगे होम्योपैथी के अंदर एमफिल, पीएचडी, एमडी कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसा कि इंडिया के अंदर 7 सब्जेक्ट्स के अंदर एमडी हो रहा है। एमडी होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, केस टेकिंग, ऑर्गेनन, पीडियाट्रिक्स, फार्मेसी, साइकेट्री। अब 2 न्यू प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाले हैं जैसे कि एमडी डर्मेटोलॉजी और एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। अब ये अभी तक ये बात कंट्रोवर्सी में है और कंफर्म नहीं है। इस पे काफ़ी बहस व मुबासा छिड़ा हुआ है कि डीएचएमएस होल्डर ये फ़र्दर एमफिल या एमडी या पीएचडी की तरफ जा सकता है कि नहीं जा सकता। ज़्यादा ये एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। बीएचएमएस ग्रेडेड के ऊपर भी इंशाल्लाह एक हम जामे वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके कॉलेजेस कौन से हैं। जैसा कि आपके गिरदोनवा में आपको हर डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न में एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप वहाँ पे जाएं और उनसे क्वेश्चन करें। आपको मैं चंद होम्योपैथिक कॉलेजेस के नाम बताता चलूँ, जैसे कि खानेवाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, KHMCK, पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुल्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फ्रंटियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एबट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। इसी तरह आपके इलाके में आपके गिरदोनवा मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं मुख्तलिफ़ नामों से। अब अभी गूगल पे जाएं और सर्च करें, लोकेशन लिखें, आपके इलाके के जो कॉलेजेस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और वहाँ पे लैंडलाइन नंबर लिखा होगा, तो उनसे आप कांटेक्ट करें और इन्फॉर्मेशन लें। अगर आप इसी तरह हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम होम्योपैथी के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स की एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे कि पीजीडी प्रोग्राम्स के ऊपर, एमडी के ऊपर, एमफिल के ऊपर, पीएचडी के ऊपर, उनके सिलेबस के ऊपर, उनका सिलेबस क्या होगा, उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन एलिजिबल होगा, बीएचएमएस ग्रेडेड क्या है, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसका सिलेबस क्या है, प्रोसेस क्या है। इसी तरह होम्योपैथी के हवाले से काफ़ी सारे सवाल और उनके जवाब इंशाल्लाह हम इसी पे एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।